जय श्री कृष्ण। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। किसी भी प्रकार के ग्रहण के दरमियान शुभ कार्य नहीं होते और ना ही भगवान की सेवा पूजा की जाती है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अब वैज्ञानिक रूप से तो हम सब जानते ही हैं कि चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। और हमारे सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती है, जिसका मनुष्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह संपूर्ण जगत चंद्रमा अर्थात सोम से परिपूर्ण है। अन्न आदि समस्त औषधियाँ, खेतों में उगने वाले अन्न, जिनके आश्रय से सभी जीव जीवन धारण करते हैं, वे सभी सोम से परिपूर्ण है। चंद्रमा ही मन के कारक है। अब हमारे शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दरमियान सूतक काल का भी विशेष महत्व बताया गया है। सूतक काल वह समय होता है जब ग्रहण से पहले और उस समय दरमियान कुछ धार्मिक और शुभ कार्यों पर रोक लगाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दरमियान कोई भी शुभ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जा सकते, इसलिए इसकी सही तारीख और समय पहले से ही जान लेना उचित रहता है। और आज हम इस वर्ष दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है और क्या भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसके विषय में जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है। तो इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने जा रहा है और भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 9:58 से शुरू होगा और रात 1:26 पर समाप्त होगा और इस बार का ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दरमियान चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाएंगे। अब देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सामान्यतः ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है, इसलिए इस बार के चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल 7 दिसंबर को दोपहर 12:58 से शुरू हो रहा है और ग्रहण की समाप्ति रात 1:26 पर होगी। अब इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। इसकी असर भारत में भी रहेगी, अतः इसके सूतक काल के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा, जैसे कि किसी भी प्रकार का शुभ या धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, किसी भी प्रकार का लेन देन न करें, साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, किसी भी प्रकार की खरीदारी न करें। इस समय दरमियान सभी मंदिरों में पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। साथ ही भगवान के विग्रहों को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। इतना ही नहीं, इस समय दरमियान भोजन पकाना या खाना भी वर्जित माना जाता है। यदि भोजन पहले से बना हुआ है तो उसमें तुलसी पत्र या डाब रखकर उसे ढक दें। अब ग्रहण के निर्धारित समय में अन्न या जल का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूतक काल में यात्रा, नए कार्यों की शुरुआत और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि भी नहीं किए जाते। चंद्र ग्रहण के दरमियान खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सके तो उन्हें इस समय अवधि में सोना नहीं चाहिए और हाँ, ग्रहण को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। साथ ही चंद्र ग्रहण के दरमियान तेज धार वाली वस्तु या नुकीली वस्तुएं जैसे कि छुरी, कैंची, नेल कटर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। पूजा पाठ और दीपदान नहीं किया जाता। ग्रहण के दरमियान मन में यथासंभव भगवान श्री हरि नामों का जप करना चाहिए। गायों को चारा खिलाना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस समय अवधि में भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। महामृत्युंजय जाप, गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव टल जाता है। इस समय अधिक से अधिक मंत्र जाप, ध्यान और भगवान के नामों का स्मरण अत्यंत शुभ होता है। विशेष रूप से शिव मंत्र, विष्णु मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब देखिए, इस बार चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगने वाला है और भाद्रपद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इस बार चंद्र ग्रहण का भाद्रपद पूर्णिमा के साथ संयोग होना इसे और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है और कहा जाता है कि यह समय पितृदोष और काल्प सर्पयोग से मुक्ति पाने के लिए विशेष होता है। चंद्र ग्रहण के दरमियान पितरों के लिए तर्पण और दान करने से पितृदोष का निवारण हो सकता है।
इस समय आत्मचिंतन और ध्यान करना मानसिक शांति प्रदान करता है। कई लोग ग्रहण काल में उपवास रखते हैं, जो आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि के लिए लाभकारी होता है। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से चंद्र ग्रहण की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो मंदिरों के द्वार खोल देने चाहिए और मंदिर तथा पूरे घर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात गंगा जल मिले जल से स्नान भी करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शरीर को शुद्ध करता है। साथ ही घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मंदिर की सफाई कर भगवान की पूजा करें। ग्रहण के बाद दान करना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। इस समय काले तिल का दान करना पितृदोष को कम करता है। सफ़ेद वस्त्र का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही गेहूँ चावल जैसे अन्न का दान करने तथा फल का दान करने से जीवन में समृद्धि आती है। इसलिए अपनी क्षमता अनुसार इस दिन सुयोग्य व्यक्ति या ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चावल, दूध, दही, सफ़ेद कपड़े, मिठाई, सफ़ेद तिल जैसे चीज़ों का दान करना चाहिए, ताकि अगर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव हो तो वह भी दूर हो जाए। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले स्नान करके खुद को शुद्ध करें, घर को भी शुद्ध करें और भगवान को ताज़ा बना हुआ भोजन अर्पित करें और फिर उस भोजन को ही ग्रहण करें। तो यह थी आज की हमारी चंद्र ग्रहण के दरमियान कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वह भी इस बार होने वाले चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल का सावधानी पूर्वक पालन कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।